2024 लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी का राज लगता है जैसे भारत के लिए बहुत ज्यादा ही फलदायी साबित हुआ है। अपने ऊपर तरह तरह के लांछन लेकर, तमाम तरह के आरोप लेकर नरेंद्र मोदी ने भारत को यहां तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक किया है। यहां तक कि भारत को चांद पर पहुंचाने में भी नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत काम किया है। इसमें लोगों को आपत्ति हो सकती है कि सरकार ने क्या किया। जो भी किया हमारे वैज्ञानिकों ने किया। बिल्कुल, हमारे वैज्ञानिकों ने किया, लेकिन सरकार ने काम करने की आजादी दी। सरकार ने रिसोर्सेज जुटा कर दिए। भारत को चांद पर पहुंचाने के लिए सरकार ने फंड्स जुटाए। ये सब चीजें भी एक अंतरिक्ष मिशन को पूरा करने के लिए उतनी ही जरूरी हैं जितना कि वैज्ञानिकों का दिमाग। इस सफलता के अलावा भारत के दूसरे देशों से रिश्ते पिछले 9 साल में जो बहुत प्रगाढ़ हुए हैं। सोचिए, कहां पीएम मोदी को मुस्लिम विरोधी बताकर उनकी छवि को ही विपक्षियों ने खराब कर दिया था। वो तो नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने आचरण, अपने काम के बल पर मुस्लिम देशों को भी अपने साथ जोड़ लिया। जिस बात से पाकिस्तान को तकलीफ होती है, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते। भारत सऊदी अरब समेत बहुत से मुस्लिम देशों का एक बहुत अच्छा मित्र है। तभी तो दिल्ली में G20 की बैठक के बाद सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत के दौरे पर रहेंगे। लेकिन इस सबसे पहले भारत को मजबूरी में अरब देशों को एक बड़ा झटका देना पड़ रहा है। अपनी आवाम का हित देखते हुए नरेंद्र मोदी सरकार को अरब देशों के साथ कठोर होना पड़ रहा है। जी, पहले घरेलू बाजार में खाने पीने की चीजों के दाम को नियंत्रित रखने के लिए भारत ने गेहूं और चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। फिर प्याज के निर्यात पर भी 40% शुल्क लागू है। और इस सब के बाद माना जा रहा है कि इस अक्टूबर से अब भारत की नरेंद्र मोदी सरकार चीनी निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाने जा रही है। जी, बारिश की कमी के कारण गन्ने की पैदावार इस बार कम हुई, जिस वजह से आगामी फेस्टिव सीजन में अपने ही देश में चीनी की कमी हो सकती है। तो ऐसा ना हो, इस वजह से संभव है कि भारत चीनी के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दे। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी में कहा गया है, भारत अक्टूबर से अगले 11 महीने के लिए चीनी निर्यात प्रतिबंधित कर सकता है। पिछले 7 साल में पहली बार है जब भारत चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगा सकता है। लेकिन जब से ये खबर मिली है, तब से अरब देशों की तो मानो नींद सी उड़ गई है, क्योंकि भारत पहले से ही इन देशों को चावल और गेहूं नहीं दे रहा। प्याज पर भी भारी शुल्क लगाया हुआ है, जिस वजह से इन देशों में महंगाई चरम पर है। और अब ये चीनी, इसके बाद इन देशों में महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी, जिसके बाद माना जा रहा है कि अरब देशों में चीनी का मीठा स्वाद भी कड़वा हो सकता है। भारत अरब देशों के लिए सबसे बड़ा चीनी निर्यातक है। यही वजह है जो ये परेशानी छोटी नहीं है, बल्कि अरब देशों के लिए काफी बड़ी है। आप शायद यकीन न करें, लेकिन भारत के कुल चीनी का उत्पादन जितना है, उसमें से आधा तो अरब देशों को ही निर्यात होता है। जॉर्डन में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के प्रमुख सलाहकार फादेल अल जुबी ने इस बारे में कहा, कुछ अरब देश ऐसे हैं जो चीनी की कीमतों में वृद्धि के झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और इससे इन देशों के आयात, स्टॉक और आम लोगों तक पहुंच पर असर पड़ेगा। ऐसे समय में जब उनकी स्थानीय मुद्रा पहले से ही कमजोर है, इससे अरब देशों में और महंगाई बढ़ेगी। इसलिए इन देशों को पहले ही जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। वहीं इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर के आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल कतर ने 90%, यूएई ने 43%, बहरीन ने 34% और सऊदी अरब और कुवैत ने 28% चीनी भारत से खरीदी थी। और अगर अब भारत चीनी के निर्यात को प्रतिबंधित करेगा तो निश्चित तौर पर इन अरब देशों के लिए संकट बढ़ेगा। आंकड़े बता रहे हैं कि जीसीसी के सभी देश भारतीय चीनी पर ही ज्यादा निर्भर है। अब इन देशों के लिए चिंता अपने लिए चीनी का निर्यातक ढूंढना है। आखिर भारत को चीनी निर्यातक के तौर पर और कौन सा देश रिप्लेस कर पाएगा? क्योंकि अभी हाल के वर्षों की बात करें तो भारत सबसे तेजी से बढ़ते चीनी निर्यातक देशों में से एक साबित हुआ है। पिछले साल भारत दुनिया भर में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश था। भारत ने वित्तीय वर्ष 2022 में $570 करोड़ की चीनी निर्यात की थी, जबकि 2017 में यह आंकड़ा सिर्फ $81 करोड़ का ही था। ब्राजील के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक है। चीनी के वैश्विक निर्यात में भारत का कुल योगदान 15% है। हालांकि आगामी प्रतिबंध के मद्देनजर भारत की निर्यात हिस्सेदारी घटकर 11% हो जाने की उम्मीद है। भारत करे भी क्या? मजबूरी है भारत की। अपनी जनता का पेट काटकर, अपनी जनता को भूखों रखकर या फिर उनके ऊपर महंगाई डायन का बोझा लादकर काम नहीं करती भारत की नरेंद्र मोदी सरकार। उसी का तो नतीजा है जो भारत ने अभी हाल ही में 20 जुलाई को गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया, जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। भारत के इस फैसले से न सिर्फ अरब देशों को बल्कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इससे पहले गेहूं और इसके बाद अभी हाल ही में 19 अगस्त को प्याज के निर्यात पर
भी 40% शुल्क लगाने पर भारत सरकार मजबूर हुई है और अब आगामी अक्टूबर से चीनी पर भी प्रतिबंध लग जाने से अरब देशों की हालत खराब हो सकती है। खबर सुनते ही त्राहिमाम तो मच ही चुका है, लेकिन अपनी आवाम के लालन पालन के आगे मोदी सरकार भी मजबूर है। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो भारत जल्द ही चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है, इससे अरब देशों के भारत से रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।